बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 12 का आज का हमारा टॉपिक है स्फीरिकल मिरर्स। स्फीयर एक दायरे को कहते हैं जो अंदर से खाली होता है, तो स्फीयर कहते हैं। अच्छा, पहले हमने पढ़ा था प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर जो है ये प्लेन होता है, सीधा है, दायरा नहीं होता, ये स्ट्रेट होता है, इसे प्लेन मिरर कहते हैं। अब स्फीयर, ये एक फ़र्ज़ किया ये स्फीयर है जो अंदर से खाली होता है। स्फीरिकल मिरर जो होता है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो एक हालो स्फीयर का हिस्सा होती है। हालो यानी कि अंदर से खाली जो दायरा होता है उसकी मिसाल के तौर पर ये एक दायरा है, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ़र्ज़ किया ये है, इसको मैंने ऐसे बनाया हुआ है, तो ये इसको बढ़ाकर ये दायरा बन जाता है। तो ये मिरर जो है यहाँ से यहाँ तक एक मिरर शो किया गया, ये वाला, और ये वाला मिरर मैंने ऐसे शो किया। तो ये स्फीयर का हिस्सा होती है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो एक स्फीयर का हिस्सा होती है, यानी उसको अगर एक दायरे का हिस्सा होती है, बड़ा करें तो वो एक दायरा बन जाता है उसी क्रम में। ऐसे मिरर्स को स्फीरिकल मिरर्स कहते हैं। और वो प्लेन मिरर सीधे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, उनमें वो साइकिल नहीं बनता, दायरा नहीं बनता। अब ये स्फीरिकल मिरर बनता कैसे है जी? वन सरफेस इज़ कोटेड, इसकी एक सरफेस के ऊपर सिल्वर और लेड ऑक्साइड का पेंट लगाया जाता है। घरों में भी जो मिरर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी बैक साइड पे आप अगर देखें तो वो कलर लगे हुए होते हैं, दो किस्म के हैं, उसके ऊपर नीचे लेयर लगी होती है, जिसकी वजह से ये जो सामने वाली साइड होती है, पीछे आपने हालांकि पेंट किया था तो सामने वाली साइड जो होती है वो पॉलिश नज़र आती है और उसमें से जो है वो इमेज नज़र आता है। तो इसको वन सरफेस इज़ कोटेड, एक सरफेस को कोट किया जाता है यानी पेंट किया जाता है। किस चीज़ से? सिल्वर और लेड ऑक्साइड के पेंट से। पहले सिल्वर की लेयर लगाई जाती है, फिर लेड ऑक्साइड की पेंट की लेयर लगाई जाती है, और उससे क्या होता है? वन साइड बिकम ओपेक, एक साइड वो है ओपेक, उसे कहते हैं ऐसी चीज़ जिसके आर पार नज़र ना आए। जैसे ये एक गिलास है, इसके आर पार नज़र आ रहा है तो वो होगा ट्रांसपेरेंट, और जिसके आर पार नज़र ना आए वो ओपेक होता है, गैर शफाफ, और एक होता है शफाफ जो ट्रांसपेरेंट। तो एक साइड पे वो पेंट हो जाता है, वो ओपेक हो जाती है, दूसरी साइड हाईली पॉलिश यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाती है। इस तरीके से वो मिरर बन जाता है। स्फीरिकल मिरर जो होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, एक का नाम है कनकेव मिरर, एक का नाम है कन्वेक्स मिरर। ठीक है जी, मैंने ये एडिंग इसके बनाए हैं। अब कनकेव मिरर में क्या होता है कि इनर कर्व्ड सरफेस इज़ रिफ्लेक्टिंग। मिसाल के तौर पर ये मैंने बनाया है, ये मिरर है, ऐसे शो हो रहा है, इसकी अंदर की साइड ये जो है ये यानी इस यहाँ से रिफ्लेक्शन होती है, जबकि ये रफ़ होती है, जो मैं ऐसे शो कर रहा हूँ ये रफ़ चीज़ को, यानी यहाँ पे रफ़ है, ये प्लेन अपना स्मूथ है, पॉलिश सरफेस है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। तो उस मिरर के अंदर की साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। अगर उसके बाहर की साइड, यानी जैसे कि अंदर रफ़ हो, बाहर जो है यहाँ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, जैसे कोई चीज़ आई है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, कर्व के अंदर की तरफ है। या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहेंगे, इसको अगर दायरा बनाएं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस दायरे के सेंटर की तरफ होती है, और इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो दायरे के सेंटर से दूसरी तरफ होती है, यानी बाहर की तरफ होती है दायरे से। तो अंदर की कर्व्ड सरफेस जो है अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो उसे कनकेव मिरर कहते हैं, ये नाम याद रखना है। और अगर आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग हो तो इसे कन्वेक्स मिरर कहते हैं, पहली निशानी। दूसरा, इससे जो इमेज बनेगा वो आगे हम डिटेल्स पढ़ेंगे इमेज कैसे बनते हैं। इससे कनकेव मिरर से जो इमेज बनेगा उसका साइज़ डिपेंड करता है कि कोई भी बॉडी जो है उससे कितने फासले पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कभी बड़ा बनेगा कभी छोटा बनेगा। लेकिन इससे जो कन्वेक्स मिरर से इमेज बनेगा, साइज़ ऑफ द इमेज इज़ ऑलवेज स्मॉलर दैन ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट से जिस चीज़ का इमेज बन रहा होता है उससे हमेशा छोटा इमेज बनता है। वो आगे डिटेल्स आएंगी इमेज फॉर्मेशंस की। तीसरा फ़र्क ये है कि बोथ वर्चुअल एंड द रियल इमेज कैन बी फाउंड। इस कनकेव मिरर के अंदर वर्चुअल इमेज भी बन सकता है, रियल इमेज का मतलब है जिसको हम जो है वो स्क्रीन के ऊपर, कागज़ के ऊपर जो है वो बना सकें, शो कर सकें। एक्चुअली लाइंस जहाँ पे मिलती हैं इमेज बनता है। मिसाल के तौर पर मैं एक छोटा सा चलो बता ही देता हूँ। तो यहाँ से आके ये कुछ चीज़ पड़ी हुई थी, रिफ्लेक्ट हो गई, ये आई है, इधर दोनों टकराई हैं,
शो है। लेकिन अगर ये इमेज ऐसे हो तो बाहर से जनाब ये आगे पहले टकराई है, ये रिफ्लेक्ट हो गया इस तरफ, इससे ये टकराई है और ये रिफ्लेक्ट हो गया इस तरफ, लेकिन दोनों को अगर पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे आके, ठीक है। और इसका इमेज जो है वो दूसरी साइड पे बनता है और वो लाइन हमने एक्चुअल लाइन वहाँ नहीं मिलती, क्योंकि पीछे से हम सपोज करते हैं कि वो यहाँ से आ रही है। इसे विर्चुअल कहते हैं, गैर हकीकी, और रियल होता है हकीकी इमेज। तो वो आगे जाके जब डिटेल्स हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन में कैसे कैसे फिर इसकी शक्लें बनती हैं, तो वहाँ पे विर्चुअल और रियल की चीज़ है वो ज़ात होगी। ये हकीकी है रियल, विर्चुअल गैर हकीकी होता है। कन्वेक्स मिरर से सिर्फ विर्चुअल बनता है और वो रेक्ट होता है। रेक्ट का मतलब ये जो हम घरों में शीशे पड़े होते हैं जिसमें से अपनी शक्ल देखते हैं, वहाँ भी आपका विर्चुअल इमेज बनता है और इरेक्ट इमेज बनता है। रेक्ट यानी सीधा, आप सीधे खड़े हैं तो आपका सार ऊपर की तरफ ही नज़र आएगा ना, नीचे की तरफ तो नहीं नज़र आएगा। तो इरेक्ट इमेज होता है और विर्चुअल होता है। चौथा पॉइंट, द फोकस इज़ इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के फ्रंट की तरफ उसका फोकस होता है। मिसाल के तौर पर यह जैसे मैंने बताया था कि यहाँ से अगर रिफ्लेक्ट होके ये इमेज आ रहा है तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने इसका फोकस होता है, जबकि इसका फोकस उसकी दूसरी साइड पे होता है, बिहाइंड द मिरर। अब आइए कुछ टर्म्स जो स्फीरिकल मिरर में यूज़ होती हैं उनके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। नंबर 1 पोल, इसका दूसरा नाम होता है वर्टेक्स। पोल क्या चीज़ है? ये जो कर्व सरफेस होती है इसका जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट को पी से ज़ाहिर करते हैं, ये पोल है। इसका सेंटर, मिरर का सेंटर, इसको पोल कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर जिस दायरे का हिस्सा होता है वो दायरे का जो सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ द स्फीयर हुज द मिरर इज़ अ पार्ट, मिरर इसका पार्ट है, इसलिए सेंटर जो है ये सी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? अब आपको ये इल्म है कि दायरे का सेंटर से ये जो बाउंड्री तक का फासला होता है इसे रेडियस कहते हैं। अब अगर ये सेंटर है तो यहाँ तक ये रेडियस होगा, तो रेडियस कर्वेचर का जो हाफ होता है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो फासला होता है, पी तक का जो फासला है, इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। चौथा है जी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से और पोल में से गुजरे, ये लाइन जो है, ये इस लाइन को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, बड़ा एक्सिस जो मिरर के सेंटर में से और दायरे के सेंटर में से गुजर रहा है। मिरर के सेंटर से भी गुजर रही है लाइन और दायरे के सेंटर से भी गुजर रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल का स्पेलिंग PAL वाला है, बड़ा प्रिंसिपल एक्सिस। एक होता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या चीज़ है? ये कनकेव मिरर को पहले देखते हैं जिसकी अंदरूनी सतह रिफ्लेक्टिंग है। ये पहले एक लाइन मैंने लगाई है प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ से एक रे आई है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद एक सेंटर से गुजरी है, दूसरी पैरेलल रे होती है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे जो है ये F में से गुजरती है, यानी उसके एक ही जगह पे जमा हो रही हैं रेज, पैरेलल रेज आ रही हैं, यहाँ जमा हो रही हैं, यहाँ आ रही हैं, यहाँ से उसी पॉइंट से गुजरती हैं, एक नुक्ते पे जमा हो जाती हैं। तो ये जो नुक्ता होता है, जो पैरेलल रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ से गुजरती हैं उसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, कैपिटल F से ज़ाहिर किया जाता है। दूसरा, अगर कन्वेक्स मिरर होगा, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो ये ऐसे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन इसको पीछे लाइन को मिलाएंगे तो ऐसे नज़र आएगा जैसे एक ही पॉइंट से आ रही हैं। वो उसका जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो मिरर की बैक साइड पे होता है, यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बैक साइड पे है, ठीक है जी। और ये कन्वेक्स मिरर के लिए मैंने ये रफ सी बनाई है। इसे रियल फोकस कहते हैं क्योंकि ये रियल लाइन से बनता है, और ये होता है वर्चुअल फोकस, यानी ये खुद ड्रा करके लाइनें हम जो है ना वो इमेजिनरी लाइंस जो हैं उनकी मदद से बनता है। छठा पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को स्मॉल f से ज़ाहिर किया जाता है। ये फोकल लेंथ क्या होती है जी? ये जो प्रिंसिपल फोकस है इससे और पोल के दरमियान का जो फासला होता है इसको स्मॉल f से ज़ाहिर करते हैं, ये फोकल लेंथ है। यानी कि पोल से फोकल पॉइंट तक की जो लेंथ है उसे फोकल लेंथ कहेंगे और इसे स्मॉल f से ज़ाहिर किया जाता है। अपर्चर, अपर्चर क्या है? ये देखें, ये एक लेंस अपना जो मिरर है, तो इसका ये पॉइंट और इस पॉइंट दोनों सिरों के दरमियान ये जो इसका डिस्टेंस है इसको अपर्चर कहते हैं।
अपर्चर अगर स्मॉल होगा तो इसका मतलब लेंस भी स्मॉल है, अगर अपर्चर बड़ा है तो इसका मतलब है लेंस जो सॉरी मिरर भी बड़ा होगा। ठीक है, दूसरे को भी मैंने शो किया है, इसे अपर्चर कहते हैं। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब फोकल लेंथ एफ जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, यानी ये जो सेंटर से ये फासला है इसका अगर हाफ करते हैं तो ये फोकल लेंथ बनती है। फोकल सॉरी सेंटर, ये जो सेंटर था पीछे मैंने यहाँ शो नहीं किया हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर का हाफ करें तो यहाँ तक जो आएगा वो फोकल लेंथ होगी, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ हो तो फोकल लेंथ होती है। कन्वेक्स मिरर के लिए ये माइनस में होती है, -r/2। तो ये टर्मिनोलॉजी सारी आपने याद रखनी है विद फिगर। आज का हमारा लेसन